नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। नगर निगम के दावों की एक बार फिर पोल खुली है। 5वें दिन भी पानी की सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई है। माफ कीजिएगा, भोपाल के कई इलाकों में कोलार पाइपलाइन बंद होने से लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। ओवरहेड टैंकों से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन ये इससे पूर्ति नहीं हो पा रही है। शहर के कई हिस्सों में पानी सप्लाई की व्यवस्था कराई हुई है, ठप है। हालांकि निगम के जरिए दावा ये जरूर किया जा रहा है कि आधे हिस्से में लगभग पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। बाकी जगहों पर भी आज या सुबह तक हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन हकीकत इससे बहुत जुदा है, अलग है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कई जो इलाके हैं भोपाल के, उनमें पानी की जबरदस्त किल्लत बनी हुई है। चूंकि कोलार पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन बंद है, उसकी मरम्मत का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है और गर्मी में लोगों के लिए पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। लोग मोहल्लों कॉलोनियों में लगे ऐसे हैंडपंपों के सहारे हैं। बहुत बड़े इलाके में हालात यही है। और पानी की दिक्कत को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं। भोपाल नगर निगम आयुक्त को सीएम ने निर्देश दिया है, शहर में पेयजल व्यवस्था को तत्काल शुरू किया जाए। पेयजल के वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी आम लोगों को तक पहुंचाई जाए। सीएम शिवराज ने पानी की दिक्कत नहीं होने के निर्देश दिए। स्मार्ट पार्क में पौधारोपण के दौरान नगर निगम आयुक्त को सीएम शिवराज ने ये निर्देश दिया नगर निगम कमिश्नर को कि जल्द से जल्द जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है उसके माध्यम से न केवल लोगों तक पानी पहुंचे बल्कि उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आम जनता परेशान ना हो। वहीं पानी सप्लाई नहीं होने पर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी नाराज हो गई। पानी की समस्या को लेकर निगम कमिश्नर से उन्होंने फोन पर बातचीत की। फोन पर निगम कमिश्नर को निर्देश भी दिए सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने। तो कहा कि जल्द पानी की समस्या हल की जाए, जल्द लोगों तक पानी पहुंचाया जाए। जहां पर अभी पानी नहीं सप्लाई हो रहा, वहां दूसरे वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए। कैसी जनता इसको सहन कर रही है। हरिओम, कमिश्नर साहब बोल रहे हैं। ये पानी का क्या है, इतने 60 घंटे का बोला, वो भी 60 घंटे नहीं बोलना चाहिए था। फिर भी जनता ने उसको एक्सेप्ट किया कि शायद आप नया कुछ प्रयोग कर रहे हैं। इतनी गर्मी में जो टेम्परेचर चल रहा है, इसको देखते हुए कैसी जनता इसको सहन कर रही है, आपको जानकारी है? मैं बिल्कुल जानकारी हूं। मैं सुबह से मैडम लगातार यही काम कर रहा हूँ। अभी पर मैं पश्चिम में जा रहा हूँ, जहाँ पे बड़ा काम बचा है। अभी मैं लगभग कई टंकियों में मैडम पानी भरना चालू हो गया, भर भी कई जगह मैडम बाईपास करके भी दे दिया है। अभी मैडम कल सुबह तक तो अभी रात को ही बहुत जगह चली जाएगी और कल सुबह तक कोई नहीं बची। ऐसे कोई बात नहीं पक्का। और आपने जो नंबर दिए वो भी कोई नहीं उठा रहा है, जनता तो परेशान हो गई। नहीं क्या मतलब इतना ये आपने बिना योजना के कैसे कर लिया? नहीं मैडम, क्या था मैडम, जो वेल्डिंग तो मैडम जितना समय लगा उससे कम समय में हो गया, लेकिन मैडम कम से कम 30 से 40 घंटा लगा मैडम। जो पानी में मैडम जो मिट्टी है वो पाइप में वो धुल गई मैडम। हमने पानी कल सुबह ही मतलब आ गया था। तो एक साथ आप क्यों कर रहे हैं? कम से कम इसके बारे में पहले आप योजना बनाते और उसमें ये देखते कि भाई कुछ जो बड़े लोग हैं उनके पास वो तो कुछ भी व्यवस्था कर लेंगे, पर गरीब व्यक्ति क्या करेगा? जो झुग्गी बस्ती वाले, उनके पास बर्तन नहीं है पानी भरने के लिए। 5वां दिन है आज, कितनी बुरी हालत हो रही है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कितने घंटे पानी पहुंच रहा है? अभी बड़ा ऑलरेडी मतलब 50% पहुंच चुका है। कल सुबह तक तो सभी जगह पहुंच जाएगा। 100% सुबह है, सुबह तक 50% अभी पहुंच जाएगा। ऑलरेडी मैडम E2 का टंकी भरी हुई है। 1100 क्वार्टर में मैडम वो टंकी भर रही है। हर्षवर्धन नगर में टंकी भर रही है। अभी मैडम इधर में 25 में खड़ा हुआ, इधर भरने वाले तो भरने वाले हैं। आप जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ टैंकर भिजवाइए। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और जहाँ टंकी भर रही है वहाँ पानी आ जाना चाहिए। हाँ, चालू हो जाए। आप देखिए सुबह तक कोई बात नहीं बचेगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको रात को 10 बजे भी कॉल कर सकती हूँ। और एक और बड़ी खबर है, भोपाल से जल संकट पर निगम कमिश्नर की सफाई आई है। निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने सफाई दी है कि अब नए पाइपलाइन से पानी सप्लाई हो रही है। आज सुबह से ही कई जगहों पर पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है। 7 घंटे के पहले ही हमने पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। कहीं कहीं से पानी को लेकर शिकायतें जरूर होंगी। जहां सप्लाई नहीं हो पाई वहां आज शाम तक
हालात सामान्य हो जाएंगे, यानी कि वहां भी पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो भोपाल में जल संकट को लेकर निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी ने बताया कि अब नए पाइपलाइन से पानी की सप्लाई हो रही है और आज सुबह से ही कई जगहों पर जहां पानी बाधित था वहां सप्लाई शुरू की जा चुकी है। 60 घंटे के पहले ही पानी की सप्लाई हमने शुरू कर दी है और जितना समय लोगों से मेंटेनेंस के लिए पाइपलाइन के लिए लिया था। डैम से भोपाल शहर के लिए जो आपूर्ति होती है, आज 16 तारीख सुबह है, नया पाइपलाइन से पानी का सप्लाई स्टार्ट हो चुका है। कल शाम को और आज सुबह अधिकांश स्थानों पर पानी आपूर्ति किया गया है, लेकिन अभी भी चैलेंजिंग है। जहां जहां पर अभी मिस हुआ है, आज हम लोग दिन में, आज शाम तक हम लोग पानी सप्लाई करने के लिए काम कर रहे हैं। नया पाइपलाइन रिप्लेस होने के कारण लीकेज भी मतलब कम हो गए हैं और प्रेशर भी काफी बेहतर रहा। कल रात को जो टंकियां जो ज्यादा समय में भरते थे पहले पुराने पाइपलाइन से, अब कम समय में बेहतर प्रेशर से भर पा रहे हैं। इसे मैं जरूर आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि और प्रेशर बढ़ेगी और सप्लाई की टाइम माना बेहतर होगा और लोगों को जो पानी की मात्रा जो उपलब्ध हो पाएगी और बेहतर मिल पाएगी। आज मिस हुआ जहाँ पे है स्थान है, उधर हम लोग पानी दे रहे हैं और कल सुबह से उम्मीद है कि पूर्णतः मतलब नॉर्मल हो जाएगी। एक चांस ये है कि कहीं पे छोटे छोटे से मिट्टी का पानी आ रहा होगा, लेकिन ये शुरुआत में ऐसा चैलेंज रहता है। 1-2 डेज में ही पूरा का पूरा बेहतर पानी आएगी और सप्लाई भी मतलब स्थिति की बेहतर होगी, टाइमिंग भी मतलब अच्छा होगा। और खबर राजगढ़ से है, जहां आपको बता दें कि दबंगों ने एक दलित परिवार की बारात को रोक दिया था। दूल्हे को के घोड़ी पर बैठने से दबंगों को ऐतराज था। इसके बाद रात में बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट गई थी। पिपलिया कला गांव में ये दबंगों की दबंगई देखने को मिली थी। और इतना ही नहीं, दबंगों ने पुलिस के वाहनों पर भी बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी की थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची थी, एसपी ने मौके पर पहुंचकर इसके बाद शादी की रस्मों को विवाह आयोजन को पूरा कराया। हालांकि गांव में बताया जा रहा है कि अभी भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये घोड़ी पे बैठे डीजे हम लोग घोड़ी पे बैठने और मतलब उनकी मानसिकता गलत है। पुलिस क्या मदद कर रहे हैं आपकी? पुलिस तो बोल रही थी कि आप रुको वहीं, हम मदद करेंगे, पर 2-3 घंटा हो गया अब तक मदद नहीं किया। पुलिस वाला है तो 2-4 लोग चलो हमारे साथ और हम आपके आप जुलूस निकलवा देंगे, ये करेंगे। तो 2-4 लोग से थोड़ी हमें जुलूस निकलवाना, कि सुबह निकलेंगे जुलूस, तो 2-4 लोग भेज दो आप तो फेरा करवा देंगे। तो मैं सभी लोग आए तो सभी जाएंगे बारात के साथ। 2-4 लोगों को क्या ले जाके क्या करूँगा? बारात लौटा दी वापस वहाँ से? हाँ। और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजगढ़ में दलित की बारात निकलने पर हुए हंगामे को लेकर कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की है। पुलिस ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की है। वहीं भोपाल में सामने आए धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि मामले में तत्काल कार्रवाई की गई है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि इंटेलिजेंस को कहा गया है कि धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर वो नजर रखें, खासकर मिशनरीज स्कूलों पर जो संदेह के घेरे में है। असामाजिक लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की घटना की गई थी। पुलिस बल पहले से वहां मौजूद था। रात को एसपी, कलेक्टर दोनों पहुंच गए थे। शादी सानंद पूर्वक संपन्न हो गई है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। तत्काल एफआईआर कर दी गई है उस पर, और उसके साथ ही जितने भी मिशनरी स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उनके अंदर इस तरह की गतिविधियां चल तो नहीं रही है। इंटेलिजेंस को हमने कहा है कि इन सब पर भी नजर रखें। और भोपाल से बड़ी खबर है, स्कूल में धर्मांतरण मामले में बड़ा बयान आया है। जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बयान दिया। धर्मांतरण के मामले में स्कूल पर जांच की जा रही है। जांच के बाद कारण बताओ नोटिस भी स्कूल को दिया जाएगा। कानूनी नियमों के तहत स्कूल की मान्यता निरस्त होगी। स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सर्वे के माध्यम से स्कूलों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी भोपाल में एक निजी स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें अब तक करीब जो स्कूल संचालक सहित 5 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना है। उन्हीं से जानेंगे कि सर, राजधानी भोपाल में धर्मांतरण का मामला सामने आया, आगे इस तरीके के मामले ना हो तो जो इस तरीके के संदिग्ध स्कूल हैं या जहाँ पर इस तरीके की कुछ गतिविधियाँ संचालित हो सकती हैं, तो उसको लेकर आप लोगों का तैयारी क्या है? नहीं, जो भी संवैधानिक हमारे दिए गए अधिकार, उसके तहत हम सभी स्कूलों के निरीक्षण करेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो सर, अभी फिलहाल कोई ऐसे स्कूलों पर नज़र है आप लोगों की जहां पर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां हो या आगे इस तरह के मामले सामने ना, इसको लेकर कोई और तैयारियां? नहीं, ये स्पष्ट निर्देश है कि जो हमारे संविधान में जो दिए गए हैं वो सभी को उसका पालन करना आवश्यक है, चाहे कोई भी कैसा भी विद्यालय। नज़र रखी जा रही है सर अभी ऐसे स्कूलों पर? हाँ बिल्कुल, हम लोग नज़र रखे हुए हैं और अगर जहाँ भी पाया जाएगा उनको हम कारण बताओ नोटिस और उनकी मान्यता निलंबित करेंगे। तो सर, इस स्कूल को लेकर आगे क्या कुछ एक्शन होगा, क्योंकि धर्म को लेकर ऐसा कुछ स्कूलों के अंदर शिक्षा नहीं दी जाती है और बच्चे हर धर्म से वहाँ पर पहुँचते हैं? नहीं, अभी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनका उत्तर आने पर परीक्षण उपरांत कार्रवाई करेंगे। तो राजधानी भोपाल में ऐसे जो भी स्कूल है जहाँ पर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, उसको लेकर जो स्कूल शिक्षा विभाग है उनकी नज़र बनी हुई है, और अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है, इस तरह की गतिविधियाँ उस स्कूल में संलिप्त पाई जाती हैं, तो इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और मान्यता भी निरस्त की जाएगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल के बैरागढ़ के एक क्राइस्ट स्कूल में, मिशनरी स्कूल में ये पूरा प्रकरण सामने आया था, जहां पर बड़ी संख्या में लोग रविवार को मौजूद थे और बताया जा रहा था कि वहां पर लोगों को ईसाई धर्म में तब्दील किया जा रहा था या फिर ईसाई धर्मांतरण कराया जा रहा था। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, क्राइस्ट स्कूल, मिशनरी स्कूल जिसमें ये मामला सामने आया था, अब बता रहे हैं कि आपने बात भी की जो शिक्षा अधिकारी हैं कि तमाम स्कूलों पर नजर रखी जा रही, लेकिन वाकई में ये इतना आसान है क्या? सैकड़ों की संख्या में राजधानी भोपाल में ही मिशनरी स्कूल हैं, सब पर निगाह रखी जा रही है, सब पर वॉच किया जा रहा है। देखिए प्रशांत, मुश्किल जरूर है, लेकिन जिस तरीके से घटना राजधानी भोपाल के निजी स्कूल में सामने आई है, उसके बाद जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर भी है और ये भी कहा गया है कि सबसे पहले तो स्कूल जो संचालक है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इस पूरे मामले को लेकर जो जवाब है वो मांगा गया है, और इसके साथ ही इस तरीके की घटनाएं राजधानी भोपाल के स्कूलों में आगे से ना हो, इसको लेकर जो स्कूल शिक्षा विभाग पूरी तरह से जो संदिग्ध गतिविधियों वाले स्कूल हैं उन पर नजर रखेगा। तमाम स्कूलों पर तो नहीं कहा जाएगा प्रशांत, लेकिन उन स्कूलों पर जहां इस तरह की शिकायतें इससे पहले कभी मिली हैं या फिर इस तरह की जो गतिविधियां हैं वहां पर अगर संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती हैं तो उन पर नजर जरूर स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से रखी जा रही है और एक तरह से जो सर्वे है वो भी कराया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके से जो घटनाएं हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। और इससे पहले अगर किसी स्कूल में इस तरह से घटनाएं, चाहे वो मारपीट की घटना हुई हो या छुटपुट जो धर्मांतरण धर्म से संबंधित कोई भी घटना वहां पर हुई है, तो इस तरह से स्कूलों पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रिंसिपल हैं, जो प्राचार्य हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है और उनके जवाब मिलने के बाद ही जो स्कूल है उनकी मान्यता निरस्त करने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल जो प्राचार्य है उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर कहा है कि पूरी तरह से निराधार आरोप है, लेकिन अभी जांच टीम गठित की गई है, जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर चुनौती स्कूल शिक्षा विभाग के लिए यही है कि शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरीके से घटनाएं, लेकिन रंजना, अगर मान्यता रद्द की जाती है तो फिर उन बच्चों का ख्याल भी रखना होगा जो उस स्कूल में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। रंजना, निरस्त होती है तो बच्चों को उसी क्लास में उसी साल से दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा ताकि जो उनका साल है वो बर्बाद ना हो, मान्यता निरस्त की जाएगी। तो इससे पहले बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने को लेकर जो तैयारियां हैं, जो इंतजाम है वो भी किए जाएंगे ताकि उनका जो साल है वो बर्बाद होने से बचाया जा सके और इस तरह की घटनाएं आगे राजधानी भोपाल में ना हो, इसको लेकर भी जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो लगातार अपनी तैयारी कर रहा है। और इससे पहले भी स्कूलों में सुविधाओं को लेकर जो सर्वे है वो किया जा रहा था और सर्वे के आधार पर ही जो टीमें हैं वो गठित हुई थी और अब इस बात को लेकर भी जो निरीक्षण है, जो नजर है संदिग्ध स्कूलों पर रहेगी और ऐसे स्कूलों को चिन्हित भी किया जा रहा है। प्रशांत
जी बिल्कुल। तो आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर रिएक्शन दिया था और उससे पहले कल दरअसल बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की जब ये मामला संज्ञान में आया तब उन्होंने इस मामले में पुलिस से शिकायत की थी। शुक्रिया रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान आया। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर पर उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। अमेरिका समेत कई देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोर्ट से मांग करेगी बैलेट पेपर या फिर भरोसेमंद सिस्टम के जरिए चुनाव कराए जाएं। ईवीएम से जब शुरुआत हुई थी तब की टेक्नोलॉजी अलग थी। तो कमलनाथ का ये बड़ा बयान है कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद। दरअसल उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ और इसके बाद तमाम पहलुओं पर इस पे चर्चा हुई चिंतन शिविर में। इसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान आया है। उनका कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। अमेरिका समेत कई देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोर्ट से इसके लिए मांग करेगी। बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है ईवीएम? क्या यूरोप में है ईवीएम? क्या जापान में है ईवीएम? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग है, न्याय की मांग है कि करे बैलेट बॉक्स से। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ईवीएम बंद करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनती है तो ईवीएम बंद करेंगे। हम तो इलेक्शन कमीशन से कोर्ट से ये मांग करेंगे कि इसमें लोगों को शक है और ईवीएम की जो आज का सिस्टम ईवीएम का है, या तो ऐसा सिस्टम लाएं जो एक दो देशों में है जहां बटन दबाया जाता है, आपका बैलेट निकल के आता है, आप वो बैलेट बॉक्स में डालते हैं। आप देख सकते हैं आपने क्या किया। पर यहाँ कौन सा बटन दबाया, कौन सा निकला, कौन सा रिजल्ट आया। और जब ये ईवीएम की शुरुआत कांग्रेस ने करी थी उस समय की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग थी। खबर जबलपुर से है जहां अवैध कब्जे पर कार्रवाई हुई है और सट्टा किंग के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। सतीश संकपाल के अवैध मकान पर कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया गया था। दुबई में रहकर संकपाल यहां पर सट्टा खिलाता था। आरोपी सतीश पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से जहां अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। सट्टा किंग के ठिकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। सतीश संकपाल के अवैध मकान पर कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि ये मकान सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था और अब इस मकान को, इमारत को ढा दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। दुबई में रहकर बताया जा रहा है कि सट्टा खिलाता था सतीश संकपाल। और खरगोन से बड़ी खबर है। दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत का ये मामला। सभी शव खरगोन पहुंचे हैं। 7 माह के मासूम पोते, मां और दादी की मौत हुई इस हादसे में। एक साथ शव यात्रा निकली है सभी की। शव यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के शिरडी गुना मार्ग पर यह हादसा हुआ था। महाराष्ट्र परिवहन निगम की बस से कार की आमने सामने की टक्कर हो गई थी। हादसे में एयर बैग खुलने से वे पुल बच गए और घटना में ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। महाराष्ट्र में रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें 3 लोग जो है तारे परिवार के शामिल थे। आज तीनों तारे परिवार के लोगों की शव यात्रा एक साथ निकाली गई और उनका अंतिम संस्कार मुक्तिधाम पे किया गया है। इस परिवार में लगातार दुख का पहाड़ टूट रहा है। शहर में शोक का माहौल है। पिछले वर्ष कोरोना के चलते हुए परिवार के जो मुखिया थे दीपक तारे, उनकी भी मौत हो गई थी। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। खबर जबलपुर से है। मड़ूताल थाना क्षेत्र से गायब हुई नाबालिग के मामले में पुलिस को सुराग मिल गया है। पुलिस ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन सहित सभी स्थानों पर लगे सीसीटीवी की जांच की, जिसमें नाबालिग लड़की बैग के साथ जाते हुए दिखाई दी थी। पुलिस को किशोरी के संबंध में जानकारी मिली। वो यूपी के कानपुर पहुंच गई और उसे वापस लाने के लिए पुलिस की टीम जबलपुर से रवाना हो चुकी है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नाबालिग किशोरी किन कारणों से घर से गई है, लेकिन लड़की 16 वर्ष की उम्र की है और इसलिए पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नाबालिग के वापस लौटने पर ही घर से भागने के बारे में जानकारी मिलेगी। और जबलपुर में रहने वाली एक महिला ने राजस्थान के 24 से ज्यादा लोगों से शादी की और हर शादी के एक हफ्ते के भीतर लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गई। 32 साल की रीना ने अब तक करीब 32 शादियां की हैं। वो 33वीं शादी करने जा रही थी लेकिन पकड़ी गई। इस लुटेरी दुल्हन के कारनामों का खुलासा तब हुआ जब राजस्थान की डूंगरपुर पुलिस उसकी तलाश करते हुए जबलपुर पहुंची। पुलिस ने आरोपी रीना को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया और एक आरक्षक को बतौर दूल्हा पेश किया। इसके बाद रीना से जब जबलपुर के सिविक सेंटर के पास मिलने के लिए आई तो सादी वर्दी में मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ लिया। और मध्य प्रदेश में नौतपा से पहले ही पूरा प्रदेश उबल रहा है। मई के तीसरे हफ्ते में आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी से प्रदेश भर के ज्यादातर जिले जल रहे हैं। लू के थपेड़ों ने लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी लोगों को बढ़ते हुए तापमान से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने लू को लेकर प्रदेश भर में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भर में नौगांव खूब तप रहा है। नौगांव में 47.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। ग्वालियर में 46.6 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। और गर्मी के मौसम में इंसान के साथ ही पशु पक्षी भी बेहाल हैं और इंसानों के जैसे ही कूल रखने के तरीके भी निकाल रहे हैं। इस पैरट को भी देखिए आप, थाली को ही इसने अपना स्विमिंग पूल बना डाला। पानी में जमकर ये मस्ती करता नजर आ रहा है। और दरअसल बैतूल की मुल्ताई तहसील में तोते के थाली में नहाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये तोता दूसरे पक्षियों के हमले से घायल होकर घर के आंगन में गिर गया था और घर के लोगों ने तोते की देखभाल की और जब तोता ठीक हो गया तो उसे छोड़ दिया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।